हाय एवरीवन। तो आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में। और देखिए, अगर आप एक आर्ट्स का स्टूडेंट हैं या फिर आप एक साइंस का स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉमर्स का स्टूडेंट है, अगर आपको भी जनरल एंट्री को समझने में प्रॉब्लम्स होती है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको जिंदगी में कभी भी जो है जनरल एंट्री को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिकली मैं खुद एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ और मैंने पिछले 3 साल एज अकाउंटेंट में जॉब में काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो वो सब चीजें मैं आपको जो है आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस भी करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस जितना अधिक करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो देखिए बेसिकली इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहला रूल होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्या होता है पर्सनल अकाउंट? इसका रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यानी कि डेबिट द रिसीवर, जिसको सामान मिलेगा उसको डेबिट करना है, क्रेडिट द गिवर, जो सामान देगा उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, हम लोग अभी आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, बस आप लोग ये लाइन को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा लाइन है, आई होप आपको याद रह जाएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है रियल अकाउंट, जिसमें देखिए क्या होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि देखिए बिजनेस में। और हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, आपको यहाँ पे सोचना है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके बिजनेस में कुछ आ रहा है या फिर बिजनेस से कुछ जा रहा है, आपको उस तरीके से सोचना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट सिनेरियो में क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सपोज करिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी में पैसा आया, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ आ रहा है। ठीक है, जैसे कि बताया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास कुछ भी आएगा कम्स इन, तो क्या डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके पास कुछ भी जाता है, चाहे सामान हो या पैसा, उसको क्या करेंगे? उसको करेंगे क्रेडिट। ओके, देखिए सेम वैसे ही डेबिट द रिसीवर, जैसे कि हमने किसी को सामान सेल किया, ठीक है, तो किसी को सामान मिला होगा ना, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट द गिवर, किसी को हम दे रहे हैं उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, हालांकि इसको हम क्वेश्चन आगे सॉल्व भी करेंगे, बस आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिएगा अभी। ठीक है, दो फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें क्या होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब देखिए बहुत सारे कंपनी में क्या होता है, लॉसेस भी होगा और आपका इनकम भी होगा। तो रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर आपका किसी भी तरह का एक्सपेंस कर रहे हैं आप, यानी कुछ खर्चा कर रहे हैं, या फिर किसी तरह का लॉस हो गया, तो आपको उसको डेबिट करना है। ठीक है, वहीं अगर आपका देखिए क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स, अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉफिट हुआ या फिर आपको किसी तरह का गेन्स हुआ, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ओके, तो बस ये 3 फॉर्मूला था। आई होप आपको ये छोटे छोटे 3 फॉर्मूला याद हो गए होंगे। बस ये याद रखिएगा, अकाउंटिंग का जो बोल सकते हैं ना जनरल एंट्रीज, आपका लिए हलवा बन जाएगा, आप कुछ ही सेकंड में इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये था इसका बेसिक और इसका कॉन्सेप्ट। अब चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे और हम लोग डिटेल में इसको सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश ₹50,000। आप लोग यहाँ पे याद करिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एक रूल था। और यहाँ पे क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको मैंने स्टार्टिंग बोला हुआ था, आप लोग हमेशा मान के चलिए कंपनी के पर्सपेक्टिव से कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका कंपनी में क्या आया? कैश आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो क्या हुआ? ये रूल यहाँ पे क्या हो गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास क्या आया? कुछ आ रहा है, कम्स इन कुछ आ रहा है ना, तो आपको डेबिट करना है। यहाँ डेबिट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कितना? ₹50,000। ठीक है, और यहाँ पे आप क्रेडिट किसको करेंगे? अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट बिजनेस हो रहा है, मतलब कैपिटल लगाया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? क्रेडिट में करेंगे कैपिटल अकाउंट को, कितना? ₹50,000 से। ओके, देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा, देख सकते हैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ₹50,000। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट बिजनेस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का नाम नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पर अगर कोई नाम रहता ना, देखिए यहाँ पर क्या होता, कैपिटल की जगह पे उसका नाम आ जाता। जैसे कि सपोज करिए कोई एक मोहन है, ठीक है, तो मोहन ने हमें कैपिटल दिया हुआ है। मोहन कौन है? मोहन कंपनी का ऑनर है। तो अगर यहाँ पे मोहन लिखा होता कि
स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपीज फ्रॉम मोहन, यानी मोहन से मैं प्राप्त हुआ 50,000 रुपए बिजनेस के लिए, कैपिटल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल की जगह पे मोहन कैपिटल हो जाता, समझ गए। यहाँ पे नाम नहीं है, इसके लिए यहाँ पे सिंपली कैपिटल हमने लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज इनटू बैंक। अब देखिए यहाँ पे क्या हमने क्या किया है, 20,000 रुपए बैंक में जमा किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर, पैसा किसको मिल रहा है, पैसा बैंक को मिल रहा है ना, तो डेबिट द रिसीवर, तो बैंक को डेबिट कर देंगे, सिंपल सी बात है ना। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, जमा किया बैंक में, तो बेसिकली हमने कैश जमा किया होगा बैंक में, तो यहाँ पे कैश को कर देंगे क्रेडिट। देखिए यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपए। बहुत सिंपल एंट्री है, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, परचेज फर्नीचर फॉर 5,000 इन कैश। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे कंपनी ने क्या किया, परचेज किया फर्नीचर, तो हमें क्या रिसीव हुआ, ठीक है, हमें क्या मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया, तो फर्नीचर आया, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, हमें कुछ मिल रहा है ना यहाँ पे, तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, और हमारे पास से क्या जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या कैश जा रहा है ना, तो यहाँ पे कैश को कर देंगे क्रेडिट। देखिए यहाँ पे आंसर फर्नीचर अकाउंट डेबिट बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें फर्नीचर मिला है इसके लिए, और यहाँ पे टू कैश, कैश हमारे पास से चला गया, इसलिए हमने इसको कैश को कर दिया क्रेडिट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बाउट गुड्स फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट 15,000 रुपए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने गुड्स परचेज किया रमेश ट्रेडर से एंड क्रेडिट मतलब उधार में खरीदा हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, हमें यहाँ पे क्या मिला, गुड्स मिला ना, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट। अब देखिए हमें टू मतलब हम उसको कैश पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक नाम मिल गया रमेश ट्रेडर। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ है, तो नाम का मतलब ये हो गया कि हमने उधार में परचेज किया हुआ है। देखिए जैसा कि आप किसी दुकान में गए, ठीक है, दुकान में गए, आपने उसको जो है कैश दे दिया, ठीक है, तो खाते में आपका नाम नहीं लिखेगा, ठीक है, लेकिन आप अगर उससे सामान लेते हैं बट उसको पैसा नहीं देते उस टाइम, तो फिर आपके खाते में, अपने खाते में नाम लिख लेगा कि ये आदमी का जो है इतने रुपए ड्यू है कि नहीं। आप लोग सोचिए एक बार, ऐसा होता है ना। तो यानी कि बेसिकली जब हम उधार खरीदते हैं तो यहाँ पे नाम आएगा, जब नगद खरीदेंगे तो यहाँ पे नाम नहीं आएगा। जैसे इस केस में क्या पे उधार खरीदा जा रहा है, हमारा कंपनी उधार में परचेज कर रही है रमेश ट्रेडर से 15,000 रुपए के सामान, यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट 15,000 रुपए। देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहन कुमार ऑन क्रेडिट 8,000 रुपए। अब देखिए हम सामान यहाँ पे सेल कर रहे हैं, किसको, मोहन को क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब सामान किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है बताइए, मोहन को मिल रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, मोहन अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए टू क्रेडिट, क्रेडिट में किसको करेंगे, हमने क्या किया, उसको सेल किया हुआ है, हमने सेल किया ना, हमने सेल किया तभी तो उसको सामान मिला, यहाँ पे क्या करेंगे, सेल को कर देंगे क्रेडिट। देख सकते हैं यहाँ पे, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 8,000 रुपए। बहुत ही सिंपल मैंने क्वेश्चन लिया, फिर हम लोग एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे अभी आगे चल के। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन चल रहा है अभी। नेक्स्ट है पेड 1,000 रुपीज फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश। अब देखिए यहाँ पे हमने पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो बेसिकली देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमारा एक्सपेंसेस हो गया, और रूल क्या कहता है हमारा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब आप कुछ एक्सपेंस करते हैं उसको आपको डेबिट करना होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और यहाँ पे कैश को कर देंगे क्रेडिट। देख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट 1,000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000 रुपीज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम मोहन कुमार बाय चेक। अब देखिए हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन देखिए चेक लिखा हुआ, चेक मतलब हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें रिसीव था, बैंक में पैसा रिसीव हुआ ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट क्रेडिट। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि हमें बैंक में पैसा रिसीव हुआ, इसके लिए देने वाला कौन है, मोहन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विड्रॉन 2,000 रुपए फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि ऑफिस यूज के लिए 2,000 रुपए बैंक से निकाला गया है। तो बेसिकली हमें बैंक से क्या निकाला, हमने कैश निकाला हुआ है, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे देख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पेड 2,000 टू रमेश ट्रेडर बाय चेक, यानी कि हमने 2,000 रुपए रमेश को पेमेंट किया हुआ है। देखिए पैसा इसको किसको मिल रहा है, पैसा यहाँ पे पैसा रमेश को मिल रहा है, तो रमेश अकाउंट डेबिट कर देंगे टू, हमने यहाँ पे चेक से पेमेंट किया, मतलब बैंक से पेमेंट किया हुआ है, तो HDFC बैंक को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे पेड रेंट 3,000 बाय कैश।
अब देखिए रेंट भी क्या हमारे लिए खर्चा हो गया ना, तो रेंट को भी डेबिट कर देंगे, कैश को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, बहुत सिंपल मैंने भी क्वेश्चन लिया हुआ, फिर एडवांस भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 1500 रुपए। यानी कि देखिए पैसा 1500 रुपए निकाला गया है पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी कि देखिए जब भी पैसा कुछ हम लोग निकालते हैं, जैसे ऑनर हो गया, ठीक है, ऑनर अपने लिए पैसा बिजनेस से कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे और यहाँ पे कैश निकाला जाए तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। अब देखिए ड्रॉइंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया गया, इसकी जगह पे आप चाहे तो ऑनर का जो अकाउंट है, जैसे कि ऑनर का कोई कैपिटल अकाउंट है, उसको भी आप यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बेसिकली ऑनर खुद का पैसा बिजनेस से निकाल रहा है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑनर का अकाउंट जो रहेगा, जैसे कैपिटल अकाउंट, उसको भी डेबिट कर सकते हैं या फिर ड्रॉइंग अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, दोनों में से दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही कर सकते हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे बेटर यही रहता है ड्रॉइंग्स अकाउंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसीव्ड 2500 रुपीज कमीशन इनकम इन कैश। अब देखिए यहाँ पे कैश हमें एक तरह से रिसीव हुआ है 2500 कमीशन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, हमें क्या मिला, कैश मिला हुआ तो कैश को कर देंगे डेबिट, एंड यहाँ पे टू कमीशन रिसीव्ड, यहाँ पे कमीशन रिसीव को कर देंगे क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन 1000 रुपए, यानी कि हमने इंटरेस्ट पे किया हुआ है बैंक लोन में, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को कर देंगे 1000 रुपए। यानी कि देखिए इंटरेस्ट हमारा मतलब हमारा खर्चा हो गया ना, एक्सपेंस कर रहे हैं हम, उसको डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे कैश को कर देंगे क्रेडिट, या फिर बैंक से आप कर रहे हैं तो बैंक से क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे परचेस गुड्स फॉर कैश 7500 रुपए, यानी कि देखिए हमने परचेस किया गुड्स कितना का, 7500 रुपए का, और कैश किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। देख सकते हैं, देखिए अभी मैंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया, बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्लाइड में मैं एडवांस लेवल क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पेड 500 फॉर टेलीफोन चार्जेस इन कैश, यानी कि हमने 500 रुपए खर्चा किया हुआ है टेलीफोन एक्सपेंसेस में कैश में। ठीक है, तो टेलीफोन अकाउंट या फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये था सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेड 3000 टू मोहन बाय चेक आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट, टोटल इनवॉइस वैल्यू इज 3333.33 पैसे। ओके, यानी टोटल इनवॉइस का वैल्यू कितना है, इतना है। ठीक है, उसमें से हम 10% माइनस करके, यानी कि डिस्काउंट देके मोहन को पेमेंट कर रहे हैं 3000 रुपए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट करेंगे 3333.33 पैसे का टू बैंक, बैंक से हम मोहन को 3000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं, 3000 शो करेंगे यहाँ पे, और डिस्काउंट रिसीव में हम यहाँ पे इतना रुपीज का शो कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको एंट्री करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रिसीव्ड 4500 कैश फ्रॉम रोशन आफ्टर अलाउिंग 500 रुपीज डिस्काउंट, टोटल इनवॉइस वैल्यू इज 5000 रुपए। देखिए यहाँ पे रोशन से हमें 5000 रुपए में से 500 रुपए कम प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना हमें कैश कितना मिला, 4500 रुपए कैश मिला। ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हमें कितना करना पड़ा, 500 रुपए, इसको डेबिट कर दिया हमने। देखिए रूल क्या कहता है, ऑल द एक्सपेंसेस, हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक तरह से हमारा खर्चा हो रहा है। ठीक है, उसको भी डेबिट कर देंगे, और लास्ट में 2 कर देंगे रोशन को 5000 रुपए से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, परचेस गुड्स 20,000 फ्रॉम रमेश प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। ठीक है, यानी कि 20,000 रुपए प्लस इसमें जीएसटी भी लगा हुआ है 18%, देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करें, परचेस अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए करेंगे, यहाँ पे सीजीएसटी कर देंगे 1800 रुपए, यानी कि 20,000 का 9% कितना होगा, 1800 होगा, और यहाँ पे एसजीएसटी कर देंगे 1800, तो रमेश को कर देंगे 23,600 रुपए। इस तरीके से कॉस्टन का सॉल्व होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सोल्ड गुड्स 10,000 टू सोनू प्लस आईजीएसटी 18%, यहाँ पे क्या करेंगे, सोनू अकाउंट डेबिट 11,800, यानी कि देखिए 10,000 प्लस 18%, तो 18% कितना हो गया, 1800 रुपए। यहाँ पे सोनू को कर देंगे 11,800 से डेबिट, एंड टू सेल्स हमने कितना किया, 10,000 रुपए का, प्लस आईजीएसटी में कलेक्ट किया हुआ है, तो आईजीएसटी में डाल देंगे 1800 रुपए। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर्ड 10,000 फ्रॉम एसबीआई टू एचडीएफसी। अब देखिए यहाँ पे किसको पैसा मिल रहा है, एचडीएफसी को पैसा मिल रहा है, तो एचडीएफसी डेबिट टू एसबीआई क्रेडिट। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। और देखिए आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे,
प्लीज गिव मी सम जर्नल एंट्री क्वेश्चंस, और यहाँ पे टैप कर देंगे। मेरा इंटरनेट ऑफ है, मैं ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, कमांड चल रहा है, ओके। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए चैट जीपीटी ने हमारे लिए देखिए ढेर सारे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हुआ है प्रैक्टिस पर्पज के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक जर्नल एंट्री भी है, इंटरमीडिएट भी है, और यहाँ पे एडवांस लेवल भी है। तो आप लोगों को देखिए बेसिकली करना है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है। अब देखिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी को बोलेंगे और देखिए आपको क्या करना है, इस सबको पहले प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे पेन पेपर लेके, उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे प्लीज गिव मी आंसर ऑल्सो करके चैट जीपीटी को बोलेंगे, तो आपके लिए इसका जो आंसर भी वो एग्जैक्ट आंसर आपको बना के दे देगा। देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए बेसिकली आप लोग इस तरीके से जो है प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपको समझने में इजी भी रहेगा। देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन था सबका जो चैट जीपीटी ने हमें आंसर दे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था जर्नल एंट्री वाला वीडियो। आई होप आप सभी को जो है आप समझ में आ गया होगा अच्छे से जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। और देखिए जर्नल एंट्री क्या है, बेसिकली प्रैक्टिस का गेम है ये। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये था जर्नल एंट्री वाला वीडियो। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। कोई मन में सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं कमेंट आपके रीड करता हूं। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सीखते रहें। जय हिंद।